नहीं सफ़र भाई, हमने आपके हवाले से ना बड़ी बड़ी मार्केट में जब मैं आता था स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा एक तो बड़ी मुझे ये बताइए, आपकी माशाल्लाह ये 3rd जनरेशन है स्टॉक एक्सचेंज, 4th जनरेशन है, और इस बीच में मुझे यहाँ जहाँ तक याद है पिछले 20 साल में 2005 का स्टॉक मार्केट क्राइसिस, 2008 का बड़ा ख़तरनाक क्राइसिस, और उस वक्त तो फ़ोन करके पहले इंडेक्स देखो फिर बात करो कि यार बात करें कि नहीं करें, ऐसे ही होता था ना अभी भी। तो इतनी हाई टेंस जॉब, कभी ये नहीं हुआ कि कोई और काम करे यार, ये बड़ा खतरनाक काम है ये? यार ये बड़ा एक्साइटिंग काम भी है, और दूसरी बात कि मुझे अभी तक याद है कि 2005 के क्राइसिस का पहला प्रोग्राम जो था वो आज मार्केट की जगह आपने उसका नाम ही बदल दिया था। मुझे याद है, मुझे याद है जो है हाँ। उस टाइम क्राइसिस चल पड़े थे हाँ। फिर फोरेंसिक हुई हाँ। रिपोर्टें बनी, फिर उसमें एक हमारे फनी थिंग था कि एक बेचारे 1500 शेयर वाले एक स्टॉक के मेंबर का उसको भी लेटर आ गया, तो वो बेचारा गुस्से में आ गया मेरे ऑफिस पर। तो मैंने पहला कोई काम नहीं किया, बाकी सब दोस्त जो परेशान थे उसको कह दिया कि 1500 वालों को आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट में डाल दिया है तो इसका मतलब ये रिपोर्ट हुई ख़त्म। तो उनको सुकून आ गया, क्योंकि 1500 शेयर वाले को 15 लाख शेयर वाले के साथ मर्ज करना यही पता चल रहा है। हाँ। इसके बाद 2008 के प्रोग्रामों में हम सब साथ थे। हाँ। और मतलब प्रोग्राम के साथ जरा क्लियर करें हाँ। कि 2008 का क्राइसिस था, आप आते थे और मैं प्रोग्राम करता था। हाँ। आप ऐसे नहीं क्लब करेंगे प्रोग्रामों में साथ थे आ गया और क्या वो इंक्वायरी खुल वो निमट गई है दूसरी। आपकी जहन पता नहीं कहाँ चले जाते। नहीं मेरा भाई सही है, मैं सही कह रहा हूँ, ये पॉइंट खतरनाक हो सकता था, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। भाई डिस्क्लेमर चला दीजिएगा भैया प्रोग्राम से पहले। वो तो आपने हमेशा मेरे साथ प्रोग्राम करने से पहले ही डिस्क्लोजर चला है। अब ये है कि ये जो अप एंड डाउन होती है, ये एक्साइटमेंट, ये जो वैल्यूज, ये जो दोस्तों का भरमार, और ये जो हमारी मार्केट का और पाकिस्तान की इकोनॉमी का चार्ट अगर आप देखें 50 से लेकर, वो आपको एग्जैक्ट सेम नजर आएगा कि इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, वो आपको पूरा चार्ट स्टॉक मार्केट के साथ साथ चलता नजर आएगा। और अभी भी आज भी जब हम बैंक्रप्सी के से बचकर निकलें तो जो मार्केट बढ़ रही है, और जो अभी 70,000 की बात है, क्योंकि ईद के फौरन बाद जब मार्केटें खुलेंगी तो वो भी तो एक किस्म का यूफोरिया होगा। मैं आता हूं जरा इस पॉइंट की तरफ। 70,000 गलत कह दिया, 96,000 और 1 लाख की बात करें। और दूसरे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर ये जफर मोती अगर स्टॉक में ना होते तो क्या होते, तो मैं इसका जवाब दूंगा एक शेर में। तो किसी ने कहा था कि क्या करूंगा गर हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता। तो स्टॉक के अलावा मुझे नहीं पता जफर अच्छा क्या काम कर सकता था। जॉन एलिया के साथ यार मैं तो इनके ऑफिस में जब भी गया ना तो पता चला ये बेचारे एक मरहूम हमारे यासीन लखानी साहब होते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये हमेशा उनको तंग करने पहुंच जाते थे प्रेसिडेंट, और ये हमेशा उनको तंग करने पहुंच जाते थे। जब भी इनके ऑफिस जाओ तो ये नहीं होते थे, ये यहाँ भी अशफाक भाई दूसरे होते थे, या उनके पास होते थे, या तीसरी जगह पे। हम ये सोचते थे ये बंदा काम करता है स्टॉक में या नहीं करता, या दूसरों का काम खराब करने चला जाता है। नहीं वो ये जानते थे। जफर भाई जो बात कर रहे हैं ना, देखें अब ये ईद पे भी ये गए अपने उन दोस्तों की तरफ जो सारे बिलियनर्स थे। तो इनसे के एक क्लाइंट है जो मेरा भी क्लाइंट है, उसने मुझसे शिकायत की कि फरीद भाई, जफ़र भाई सारे बिलियनर्स की तरफ जाते हैं ईद मिलने, मेरे पास क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा मैं उनसे आपकी बात कह दूंगा, क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तान में ईद के मौके पे जिनके घर में कोई फौतगी हुई हुई हो उसकी तरफ जाते हैं, फिर कोई बीमार हो उसकी तरफ जाते हैं, या अपने ऐसे लोग या ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने बहुत लंबा लॉस किया वो उनकी तरफ भी जफर भाई आपको जाना चाहिए। और बाज़ ऐसे इनके क्लाइंट्स हैं जिनको इन्होंने अच्छे शेयर नहीं दिलवाए और वो बेचारे इस आप जो कह रहे उनके पास तो ज्यादा जाना चाहिए और टाइम ही नहीं बचना चाहिए। मार्केट में अच्छा खासा रिकॉर्ड कायम हो रहा है, मार्केट थोड़ी माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन इनके अगर क्लाइंट्स अभी भी नहीं कमा रहे तो इनके की तरफ भी आपको जाना चाहिए। जा रहे हैं ना, आपकी तरफ आ रहे हैं, आप भी मेरे क्लाइंट हैं। ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप बैठ के कुछ डील कर रहे हैं, मैं अभी खुश हो रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे बिजनेस इक्विटी सिक्योरिटीज में जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वो केस चल रहा है, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है। दरअसल चक्कर ये है कि जो मार्केटें अभी बढ़ी हैं उससे थोड़ा सा मूड तो स्विंग हो गया है। यही आप मार्केट 3 महीने पहले देखते हैं, 4 महीने पहले देखते तो लोगों का मूड बड़ा ऑफ था, और उसमें अगर किसी ऐसे बंदे के पास जिसने मार्केट में लॉस किया उसके घर जाना बड़ा रिस्की हो जाता। अब तो थोड़ा बेहतरी हुई है। फरीद भाई